प्रधानमंत्री और भाजपा की धूमिल होती छवि को लेकर हुए चिंतन के उपरांत कुछ समाचार चैनलों ने अचानक से मनगढ़ंत सर्वेक्षणों का हवाला देकर प्रधानमंत्री की छवि को पॉलिश करने की मुहिम शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि नेतृत्व तथा शासक की काबिलियत की परीक्षा लंबे चौड़े लच्छेदार और झूठ से लूपरेज भाषणों से नहीं अपितु आपदा एवं संकट की घड़ी में किस प्रकार वो अपनी जनता की रक्षा करता है उससे होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और सरकार बुरी तरह से असफल हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश व्याप्त है और जिसकी अभिव्यक्ति जनता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट कर रही है। देश में ऐसे बहुत से तथ्य और मुद्दे जो नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल के आवरण के पीछे ढके हुए थे, वह महामारी से देशवासियों की रक्षा करने में असफल रहने की वजह से अब उजागर होने लगे हैं तथा सिलसिलेवार वर्तमान सरकार की विफलताओं की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश के बड़े मीडिया हाउसेज की एक तरफा पत्रकारिता के चलते जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मत प्रकट करने को प्राथमिकता दे रही है, जिसमें सरकार तथा प्रधानमंत्री की गिरती छवि की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। और इसी से चिंतित सरकार ने अब सोशल मीडिया को भी अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाकर अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की हत्या करने की तानाशाही मानसिकता को संतुष्ट करने की दिशा में कानून बनाने का कदम उठाया है। भाजपा और प्रधानमंत्री देश में एक पार्टी और एक नेता के साम्राज्य तथा शासन के पक्षधर हैं, परंतु देश की जनता और कांग्रेस पार्टी उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे तथा अभिव्यक्ति की आजादी एवं लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन की राह पर किसी भी हद तक जाएंगे। बड़े मीडिया हाउसेस जो देश के हैं, उनको मैनेज करने के उपरांत आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री आम जन की आवाज़ बना जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर भी अपना नियंत्रण करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो आज प्रधानमंत्री की स्तुति करने के अलावा, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के अलावा, आम जन की जो समस्याएं हैं, सरकार के जो जन विरोधी कार्य हैं, महंगाई आज दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है, ऐसे मुद्दों को सामने लाने की बजाय मात्र प्रधानमंत्री का और सरकार का गुणगान करने का कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना महामारी का जो ये दौर है और इसमें जिस तरीके से सरकार इसको नियंत्रित करने में और लोगों की रक्षा करने में विफल हुई है, सारे विश्व ने देखा हिंदुस्तान के हालात को, और ऐसे हालात के चलते जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि और भारतीय जनता पार्टी की छवि, सरकार की छवि जिस तरीके से छिन भिन्न हुई है, खंडित हुई है, धूमिल हुई है, उसको लेके एक चिंतन हुआ जिसमें आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इत्यादि सभी लोगों ने भाग लिया और चिंतन किया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और सरकार की छवि को बचाया जाए, उसको पॉलिश किया जाए। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज कुछ न्यूज़ चैनल्स एक फर्जी सर्वेक्षण देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इस संकट में सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया, जो तकलीफ़ें लोगों ने सही, जानें लोगों ने गंवाई, इसके बावजूद आज नरेंद्र मोदी जी को एक महामानव की तरह प्रचारित करने का काम उस सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है। और उसमें राहुल गांधी जी के साथ उसमें नरेंद्र मोदी जी की तुलना करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने की और प्रधानमंत्री की छवि को स्थापित करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान जो हालात हैं उनका मुकाबला करना, उनसे देश की और देशवासियों की रक्षा करना राहुल गांधी का दायित्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं है, प्रधानमंत्री का दायित्व है, भारत सरकार का दायित्व है। प्रधानमंत्री
और भारतीय जनता पार्टी देश में जो आक्रोश आज उनके प्रति जनता के मन में है, जिसकी अभिव्यक्ति देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही थी, उससे घबरा गए हैं, डर गए हैं, विचलित हैं, बेचैन हैं। और इसी वजह से आज सोशल मीडिया की जो स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की जो एक अधिकार है, उसके ऊपर चोट करने का, प्रहार करने का काम जो है वो एक कानून बनाकर भारत की सरकार करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और देश की जनता सरकार के इस मंसूबे को किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देगी। और अगर इस तरीके से तानाशाही पूर्वक अभिव्यक्ति की आज़ादी को और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का षड्यंत्र भारत सरकार ने किया, तो किसी भी सीमा तक कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, आंदोलन करेगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस देश के अंदर एक पार्टी और एक व्यक्ति का शासन चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मतभेद की कोई गुंजाइश ना हो, आलोचना की कोई गुंजाइश ना हो, और सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी की जय जयकार हो। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।